उद्योग मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। लेकिन जवाब किसी का नहीं मिला। लेकिन उद्योग मंत्री जो समीर कुमार महासेठ जी हैं, उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात कही थी। मतलब 30 से 35 मिनट उन्होंने हम लोग से बात की, पूरे कमेटी के लोग से। और जो उन्होंने बात कही उस पर उन्हें खड़ा उतरने का काम किया। दूसरे प्रदेशों में हर दिन यहाँ से हर घर से किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग हर घर का कोई ना कोई सदस्य दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी कर रहा है। वहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, वहाँ कह लीजिए कि जाकर के बिहारी के नाम पर अपमानित हो रहा है। वहाँ पे उसको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। 10,000 12,000 कमाता है, एगो रूम में 10 आदमी सोता है। तमाम तरह का कष्ट सहने के बावजूद वहाँ जाकर काम करता है सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए। तुम क्यों जाते हो दूसरे राज्य में, क्यों करते हो पलायन? आओ ना अपने घर में, यहीं पे रह के काम करेंगे, यहीं पे रह के अपने परिवार के साथ में रहेंगे, अपने परिवार के साथ में खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, यहीं पे रह कर रोजी रोटी का बात करेंगे। आओ ना, बिहार में कितनी चीनी मिल, फैक्ट्री, जूट कारखाने बंद पड़ी हुई है, आओ उसे चालू कराते हैं। आओ हमारे साथ आओ हम सभी मिलकर उसे चालू कराते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी छपरा में है। छपरा के मढ़ौरा चीनी मिल की इस प्रांगण में है और यहाँ पे एक खंडहर बोल रही है, चिल्ला रही है, हमें चालू करो। बोमा कह रहा है, हमें हमारे अंदर गन्ना डालो, ये हम इधर से जूस निकाले और एक साइड से चीनी निकाले। लेकिन इसमें कई सालों से न जूस पड़ रहा है, ना चीनियाँ पड़ रही है, ना ही उसमें गन्ना पड़ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं, लगभग 1998 से यहाँ पे गन्ना का खेती होना बंद हो चुका है। 1904 में इस चीनी मिल का बनकर तैयार हो गया था और 1996-98 के बीच में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो स्थानीय सांसद हुए, विधायक हुए और बिहार सरकार के जो भी मंत्री, जो भी सीएम हुए, और अभी के समय में जो कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, उनसे भी एक आग्रह है, बिहार में जितनी भी चीनी मिल, जूट कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग, जितनी भी उद्योग कारखाने बंद पड़ी हुई है, उसे चालू कराने की जल्दी से जल्द कोशिश किया जाए। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं मढ़ौरा में चीनी मिल के प्रांगण में। आइए इनसे हम बात करते हैं एक एक करके, आखिर इसका वजह क्या हुआ बंद होने का। बीरादित्य जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस सरन जिला के चीनी मिल के मुद्दा को शुरू से उठा रहे हैं। आप आज यहाँ हम लोग जो आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप हमारे चीनी मिल के प्रांगण में आइए और जो खंडहर रो रहा है इसको दिखाइए, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानव क्रांति जन आंदोलन के पूरे कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। 15 अगस्त को एक आंदोलन का शुरुआत हुआ इसी जगह से, जहाँ पे कुछ युवा उस वक्त अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं और कुछ 5-6 युवाओं की टोलियाँ यहाँ से इसी जगह से निकलकर हाथों में एक तिरंगा लिए, और उस तिरंगा में देखिएगा आप, सिर्फ एक तिरंगा दिखेगा भारत का, ना कि कोई भगवा था, ना कोई हरा झंडा था, ना कोई लाल, ना कोई पीला, कोई भी अलग कलर नहीं दिखेगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ दिखेगा तो एक हिंदुस्तान का झंडा। और ये युवा यहाँ से पैदल निकल पड़े, पैदल मार्च करके निकल पड़े, जाके पटना के गर्दनी बाग में 16-17 अगस्त को पहुँच गए थे ना आप लोग? 17 अगस्त को पहुँच गए। 17 अगस्त को सुबह 10 बजे पहुँच वहाँ पे पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन स्थल पे जाकर बैठ गए, जहाँ पे लगातार सालों साल एक एक आंदोलन चलती रहती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आइए आगे का बात करते हैं। आप लोगों ने 15 अगस्त को आंदोलन का ऐलान किया था। उसके बाद से बिहार में एक आंदोलन का क्रांति का शुरुआत हुआ जी, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 के दिन से, जब मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से हम लोग पटना गर्दनी बाग जब पहुँचे 17 तारीख को, और जब वहाँ पर लगातार हम लोग 23 दिन तक बैठे, आज पूरे बिहार से आवाज़ उठ रही है उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए। तमाम जगह से संगठन का, युवा क्रांतिकारी जितने भी जिला में है बिहार में, सब जगह से आवाज़ उठ रही है, क्योंकि ये जो आंदोलन जो हम लोग किए 23 दिन तक, ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसको स्थगित किया गया। क्यों स्थगित किया गया? क्योंकि हम लोग 7 सितंबर के दिन बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, उनको हम लोग जाके उनके ऑफिस में बाई हैंड उनको ज्ञापन दिए। ऐसे बाई हैंड क्यों बोल दिए हम? क्योंकि केंद्र में या बिहार सरकार में तमाम मंत्री, तमाम विभाग में हम लोग ज्ञापन लगातार दिए हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट में नहीं बोलना चाहिए। विधायक को, मंत्री को, उद्योग मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिला। लेकिन उद्योग मंत्री जो समीर कुमार महासेठ जी हैं, उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात कही थी। मतलब
30 से 35 मिनट उन्होंने हम लोग से बात की, पूरे कमेटी के लोग से। आज जो उन्होंने बात कही उस पर उन्हें खड़ा उतरने का काम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अपना ज्ञापन दीजिए, उसके बाद आपको सकारात्मक कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलेगा बहुत जल्द। उन्होंने दूसरे दिन ही तेजस्वी जी कार्यक्रम में समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में जितनी बंद पड़ी चीनी मिल है सबको चालू किया जाएगा। उसको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए, फेसबुक से पोस्ट किए, उसको हमने भी शेयर किया था। तो हमें विश्वास था कि अब चालू होगा, लेकिन आज इतना दिन बीत गया, अब कोई पहल नहीं है। इसके बाद हम लोग बिहार में आए। बिहार में आके छपरा जिला के तमाम मंत्री, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, तमाम लोगों को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग जो 23 दिन तक लगातार सड़कों पर आंदोलन किए, सड़कों पर लड़े, तो उसकी आवाज़ सदन में जाए, सरकार तक जाए। क्योंकि हमारी बात को हमारे जनप्रतिनिधि ही जाके सदन में उठा सकते हैं। हम सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, सदन में नहीं लड़ सकते। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारी बात को सदन में उठाइए और सरकार तक पहुंचाइए। अगर वो भी उस पर काम नहीं करते हैं तो हम तब भी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है। हम लोग ठान के बैठे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आंदोलन अब नया रूप पकड़ने वाला है। अब ये आंदोलन महाराष्ट्र के दर्जे से शुरू हुआ था, अब पूरे बिहार लेवल पे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ दिन और वेट करेंगे, उसके बाद बड़े पैमाने पर जिला लेवल पर संगठन बनाएंगे। जो सारण जिला में जो भी युवा नौजवान जिसके अंदर भगत सिंह का खून दौड़ता है, जिसका अंदर जज्बा है, जुनून है, कुछ कट गुजरने का जुनून है, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे, उस संगठन को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद सारण जिला के तमाम पंचायत में जाकर, विधानसभा में जाके, ब्लॉक में जाके छोटे छोटे सभाएं करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीनी मिल चालू हो जाए। जो कहता है कि चीनी मिल चालू नहीं होगा, चीनी मिल कभी चालू नहीं हो सकता है, उसको हम बताना चाहते हैं कि कहाँ लिखा है कि चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। नियत चाहिए, नीति चाहिए। बिहार में जितना बजट में चीनी मिल का सपना करने में लगेगा, उससे कम बजट में, उससे ज़्यादा बजट में प्रतिदिन बिहार में बड़ा बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है, बड़ा बड़ा ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। केवल नियत चाहिए चीनी मिल चालू करने के लिए। बिहार में जो 22 फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी है, चाहे जूट मिल हो, पेपर मिल हो, तमाम फैक्ट्रियाँ, उसको चालू करने का नियत चाहिए, नीति चाहिए। ये बात हम लोग नियत नीति क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें भैया तेजस्वी जी और चाचा नीतीश जी बार बार कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। केंद्र में मोदी जी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो आपको नौकरी देने की हम लोग विकल्प, एक ऑप्शन बता रहे हैं कि आप यहाँ से दे सकते हैं। हमारे जो बिहार के जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है उसको चालू कर दीजिए, बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। वो बात जो है ये तो बहुत बार हम कह चुके हैं, लेकिन अब का जो हम लोग का रोड मैप क्या है कि अब हम लोग अब नए सिरे से और बड़ी मजबूती से, चाहे उसके लिए अब हम लोग को रुख बदलना भी क्यों ना पड़ जाए, बदलेंगे। क्योंकि हम लोग ठान के हैं कि जान चल जाएगा। क्योंकि हम छात्र नौजवान हैं, हम लोग अपना कैरियर भविष्य को दांव पर बहुत पहले ही लगा दिए। अब हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए। 1904 में ये चीनी मिल बनकर तैयार हो गया था। 1996 और 98 के बीच में फिर से बंद पड़ गया। उस बीच कितने घर उजड़ गए? देखिए, जब चीनी मिल चलता था तो इसके साथ साथ यहाँ पे 3 गो और फैक्ट्री था। हजारों लोगों का परिवार सीधा सीधा इन तीनों चारों फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ था। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग एम्प्लॉय थे, कुछ लोग फल बेचते थे, कुछ लोग सत्तू बेचते, तमाम तरह का मतलब यहाँ पे रोजगार सृजन होता था। सैकड़ों हजारों परिवार सीधा इससे प्रभावित हो गया। दूसरे प्रदेशों में हर दिन यहाँ से, हर घर से, किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग हर घर का कोई ना कोई सदस्य दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी कर रहा है। वहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, वहाँ कह लीजिए कि जाकर के बिहारी के नाम पर अपमानित हो रहा है। वहाँ पे उसको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। 10,000 12,000 कमाता है, एक रूम में 10 आदमी सोता है। तमाम तरह का कष्ट सहने के बावजूद वहाँ जाकर काम करता है सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए। लेकिन यहाँ आज इस आंदोलन में जब हम लोग कहते हैं कि आप आइए, साथ दीजिए, ये बिहार के लोगों की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की, एक संगठन की लड़ाई नहीं है। जो भी लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के पलायन करते हैं, मजबूरी में दूसरे प्रदेश में जाकर के लात गाली खाते हैं, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई है। सबको एकजुट हो जाना पड़ेगा। हम लोग 23 दिन गर्दनी बाग में धरना पर बैठे रहे, उसका नतीजा ये रहा कि बिहार के तमाम जिला से जहां जहां फैक्ट्री बंद पड़ा है, तमाम जिला के युवा जाग गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री कब चालू होगा। हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है, कब चालू होगा? पेपर मिल बंद है, कब चालू होगा? जिस बिहार का युवा बात करता था कि दिल्ली के टिकट कब कराना है, पंजाब का टिकट कब कराना है, वो युवा पूछ रहा है कि हमारा फैक्ट्री कब चालू होगा। ये सबसे बड़ा हमारा जीत है कि हम पूरे बिहार के युवाओं को जगा दिए हैं कि आप आंदोलन कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए कि हम वोट देते हैं बिहार में, आपका विधानसभा चलेगा बिहार में, तो हमको रोजगार भी चाहिए इसी बिहार में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसके मान लीजिए इस फैक्ट्री के बंद होने की वजह क्या था?
देखिए वजह इसमें सब किसी का था। कुछ फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट था उसका दोष रहा होगा, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो थे उनका दोष रहा होगा, कुछ जो उस टाइम सरकार में थे यहाँ पर या फिर दिल्ली में उन लोगों का दोष रहा होगा। तमाम लोगों का दोष रहा तभी ये फैक्ट्री बंद हुआ था। अगर उसमें से किसी का भी ये नियत रहता कि फैक्ट्री को बंद नहीं होने देना है तो ये फैक्ट्री उस टाइम बंद नहीं होता। लेकिन पिछला 26-27 साल एक लंबा गैप हो गया है, इसलिए लोगों को जगाने में हम लोगों को वक्त लगा। संख्या हमारे पास कम है, लेकिन लोगों को उम्मीद अब लग रहा है कि हम लोग लड़ेंगे तो फैक्ट्री को चालू कराया जा सकता है और अपने घर में, अपने छपरा में, अपने मरौड़ा में रोजगार हासिल किया जा सकता है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, हर तरीका से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। देखिए एक एक ईंटें गिर रही हैं और वो कह रही है हमें संभाल लो, हमें संभाल लो, लेकिन उसे संभालने वाला शायद कोई यहाँ पे नहीं है। और वो जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप को लोग अब यहाँ से चोरी करना, गैस कटर से काट कर अपने अपने घर लेकर जाना शुरू कर दिए हैं। क्या बात सही है ना? बिल्कुल बात सही है। जब हम पटना गर्दनीबाग में थे तो आपसे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि द पंचायत जो न्यूज़ है वो आप आइए। क्यों आइए? क्योंकि यहाँ का खंडर रो रहा है। आप सब जैसे पत्रकार, क्रांतिकारी जो पत्रकार हैं, आपको बुला रहा है, क्योंकि खंडर को आज आप दिखा दीजिएगा तो 6 महीने के बाद ये खंडर बचने वाला नहीं है। फिर हम लोग इसका अवशेष क्या दिखाएंगे और कैसे लोगों को बुलाएंगे कि आप देखिए चीनी मिल का खंडर बचा हुआ है। इसलिए आप लोग को बुलाए थे, आप हमारी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पे हम लोग के मरौड़ा की धरती पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और भी सपना पूरा हो गया, जो कि स्वच्छ भारत अभियान में ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कहीं भी बाहर शौच नहीं होना चाहिए और सामने ही शौच देख लीजिए। हमारे कैमरे में कैद कर लीजिए इस शौचालय को, और प्रधानमंत्री भी शायद आप भी देख लीजिए इस शौचालय को। हर घर में शौचालय तो बनवा दिया, लेकिन इस फैक्ट्री में लोगों को शौचालय करने पे मजबूर कर दिया। जिस फैक्ट्री में चीनी बनती थी उस फैक्ट्री में लोग आज शौचालय करके शौचालय बना रहे हैं, और शौचालय देखने के लिए यहाँ पे हम और आप आएंगे तो देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।